वेलकम बैक। आम खबर से आपको आगाह करें, इस्लामाबाद के सरीना होटल के 6ठे फ्लोर पर आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक फायर ब्रिगेड टीम्स की जानिब से आग पर काबू पाया जा रहा है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के सरीना होटल के 6ठे फ्लोर पर आग भड़क उठी है। आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद के सरीना होटल के 6ठे फ्लोर पर आग भड़क उठी है। मजीद तफसीलात जानेंगे जमान मुगल से। जी जमान, बताइएगा ये आग कैसे भड़की है? जी बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेट वाकया है कि सरीना होटल जो कि पाकिस्तान का और बिलखसूस वफाकी दारुल हुकूमत का एक बड़ा और लग्जरी होटल समझा जाता है, उसके 6ठे फ्लोर के ऊपर आग भड़की और आग भड़कने के बाद आग ने पूरे फ्लोर को जो है अपनी लपेट में लिया था और धुएं के बादल आसमान से बातें कर रहे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को फौरी तौर पर वहां पे रवाना किया गया। 8 गाड़ियां जो है पहले मरले में गई और 2 गाड़ियां बाद में रवाना की गई है। और ज़िला इंतजामिया के तर्जमान का ये कहना है कि इस वक्त तक 70 से 75% जो एरिया है उसमें से आग के ऊपर काबू पा लिया गया है, जबकि बाकी एरिया जो है उसके ऊपर भी पानी डाला जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द आग कर काबू पा लिया जाए, क्योंकि इसी होटल में जो PSL की टीम्स हैं और जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो भी इसी होटल में रहायश पजीर है। और उनकी ये कोशिश है कि जल्द 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 आग को बुझा लिया जाए, ताकि कहीं ऐसा कोई इंदिया ना जाए कि ये होटल गैर महफूज है और यहाँ पे जो गैर मुल्की मेहमान है उनको ठहराना जो है वो गैर महफूज है। जी जमान मुगल, ये भी आगाह कीजिएगा कि इस हवाले से वहां पे जैसे अभी आपने बताया क्योंकि टीम भी सरीना होटल में ठहरी हुई है और 6ठे फ्लोर पर ये आग लगी है, किसी किस्म के आज क्या कोई जानी नुकसान की इत्तला तो नहीं है? और इसके साथ साथ कितनी देर में काबू पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक कोई किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। और ज़िला इंतजामिया का ये कहना है कि 70 से 75% जो एरिया है उसके ऊपर से आग के ऊपर काबू पा लिया गया है, जबकि 25% ऐसा एरिया जिसके ऊपर पानी डाला जा रहा है और बहुत जल्द जो है वो उसके ऊपर भी काबू पा लिया जाएगा। और बज़ाहिर ये लगता है कि अगले 5 से 10 मिनट में आग बुझाने का अमल जो है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जमान मुगल। माइंस एंड मिनरल बिल गंडापुर हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। अली अमीन गंडापुर नंबर्स पूरे करने की दौड़ में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा के MPs ने बिल पर ब्रीफिंग न मिलने, वोट न देने का इंदिया दे दिया है। वज़ीर आला अली अमीन ने वोट के बदले MPs को फंड्स की ऑफर कर दी। तफसीलात जानेंगे ज़ायदा राव से। जी ज़ायदा, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, KP की हुकूमत का इस वक्त एक ही मसला है कि बिल किसी तरह पास कराया जाए। तो MPs को जो है ऑफर्स की गई कि फंड्स भी दिए जाएंगे, अगर आप जो है ये बिल देंगे तो आपके हल्के का काम भी कराया जाएगा, आपको फंड ज्यादा से ज्यादा फराहम की जाएगी। इसके अलावा अगर बाहर आप सेटल होना चाहते हैं तो वो ऑफर भी अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये बिल पास हो, क्योंकि उनके पास जो है वोट कम है और ज्यादातर जो है मुखालिफ ग्रुप है वो ये कह रहा है कि जब तक हम से अगर वोट लेना है तो हमारे पास जो है बिल लेके आए, उसके बारे में बताया जाए, उसके बाद हम सोचेंगे। अगर आप ये नहीं करते, बिल इसी तरह पास कराने की कोशिश करते हैं तो यकीनन एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है आपका और आपका बोरिया बिस्तर जो हम जल्द गोल करेंगे। वैसे भी अली अमीन के खिलाफ जो वहां पर 2-3 ग्रुप एक्टिव हैं, जिनमें जुनैद अकबर, असद कैसर, आतिफ खान, शकील खान, ये ग्रुप है जो हमेशा से अली अमीन गंडापुर के लिए दर्द सर बना हुआ है। लेकिन इस बिल पर उनके पास एक ठोस वजह आ गई कि अगर हमें एतमाद में नहीं लिया जाता तो अपने साथ और भी लोगों को नंबर पूरे करने में साथ लेंगे। तो आप अपने नंबर पूरे करें, हम अपने नंबर पूरे करते हैं तो आपके लिए फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार है। इससे पहले आप हमारे बिल पर जो हमें एतमाद में ले, वरना हम बिल अगर आप भी लेते हैं तो फिर आपके खिलाफ जो है जो होगा वो देखा जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया ज़ायदा राव। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने पॉलिटिकल कमेटी को ब्रीफ किया। पॉलिटिकल कमेटी ने इस बिल पर इत्मीनान का इजहार किया कि इसमें ऐसी कोई शिक नहीं जिसके जरिए से सूबे का कोई भी इख्तियार वफाकी हुकूमत या SEFC के पास जाए। उन्होंने कहा कि कहीं बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुझे कोई टास्क नहीं दिया। बानी PTI का पैगाम ये था कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। बानी PTI की जानिब से हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने की वजह हुकूमत की गैर संजीदगी थी। आमादगी जाहिर करो कि अगर आप कमीशन बनाओ, मुझे न खान साहब ने कोई टास्क दिया हुकूमत के हवाले से। खान साहब के जो अल्फाज है वो बड़ा क्लियरली कह चुका हूँ। वो ये था कि खान साहब का मैसेज ये था कि इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड था कि उनसे मुज़ाकरात का दरवाज़ा मैंने कभी बंद नहीं किया था। मैंने हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात कटअप किए थे उसका रीज़न यही था कि हमने कमेटी बनाई, टाइम फ्रेम दिया और इनको कहा आमादगी जाहिर करो कि अगर आप कमीशन बनाओगे। चूँकि ये वो नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने कटअप किया। जब तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है उन्होंने कहा मैंने कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया।
इस हद तक मेरे पास है, बाकी कोई नहीं। लास्ट नाइट हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग तकरीबन हमारी 4 घंटे रही और 4 घंटे में अली अमीन गंडापुर साहब ने तफसील से पॉलिटिकल कमेटी को ब्रीफ किया। उन्होंने कहा सबसे पहले कि इस और सारा स्टेप बाय स्टेप पॉलिटिकल कमेटी ने भी देखा और इस पे इत्मीनान का इजहार किया कि इस बिल में कोई ऐसा शक नहीं है जिसके ज़रिए से सूबे का कोई भी इंटरेस्ट, राइट, अथॉरिटी और या इख्तियार जो है ना वफाकी हुकूमत या SIFC को दी जाएगी। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने इरफान सदीकी की पीपल्स पार्टी मुखालिफ गुफ्तगू को लाइल्मी करार देते हुए कहा कि इरफान सदीकी आइन पढ़ें और अगर उन्हें एतमाद नहीं तो तमाम खतूत फरहम किए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने जलालपुर और थल केनाल्स की भी मुखालिफत की थी और सिंध असम्बली से करारदाद भी मंजूर कराई। वजीर ने मजीद कहा कि नून लीग की क़यादत लाइल्म है। आसिफ जरदारी ने भी जॉइंट सेशन में कैनाल्स की मुखालफत की थी। पुलिस लाइट्स, काले शीशे और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। पुलिस और रेंजर्स को कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त इक़दाम हो गए। चंद जमातें इस मामले पर सियासत कर रही हैं। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है। जलालपुर कैनाल के खिलाफ CCI में पीपल्स पार्टी गई, सिंध हुकूमत गई। पीपल्स पार्टी ने वैसे जनरल बात बताऊं कि थल कैनाल के खिलाफ भी एक रेजोल्यूशन पास कराई और पीपल्स पार्टी ने असेंबली के फ्लोर्स पे अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, सिंध हुकूमत ने करवाएं। और रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जॉइंट सेशन में उन्होंने अपने खिताब में ये बात कही है। उस जॉइंट सेशन में इरफान सिद्दीकी साहब खुद भी मौजूद थे कि जितने भी गाड़ियों में टिंटेड ग्लासेस हैं या पुलिस की लाइट्स लगा के प्राइवेट गाड़ियों में लोग यूज़ करते हैं या आर्म्ड की जो है डिस्प्ले, उस पर हुकूमत सिंध ने बहुत सख्ती से नोटिस लिया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कल चीफ मिनिस्टर साहब ने, कैबिनेट के मेंबर्स ने पुलिस को, रेंजर्स को ये एम्पावर किया कि आप किसको भी अगर देख लें, किसी को भी पकड़ लें, चाहे वो कोई सियासतदान हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई भी अगर कानून की वायलेशन में अगर नजर आएगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादी का हिज़्ब इख्तिलाफ की कौरम निशानदही पर इजहार अफसोस। कहा कि आज सवालात की अक्सरियत हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से थी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने अहम मौके पर ऐवान की कार्रवाई से वॉकआउट किया। JUI के सिवा तमाम अपोजिशन जमातें कार्रवाई से गैर हाजिर। फ़लस्तीन और सरहदी मामलात और केनाल्स पर एहतजाज करने वाले खुद ऐवान में मौजूद नहीं होते। अफसोस के केनाल पर 30 लोगों ने सियासत की, लेकिन फ़लस्तीन के मामले पर कोई बात नहीं करता। 30 से ज़ायद मेंबरान ने असेंबली के उसके ऊपर बात की है। आप लोग अपोजिशन वाले वॉकआउट कर गए, आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जब बात हुई है कैनाल के ऊपर 30 मेंबरान ने बात की है। 30 मेंबरान के बात करने के बाद मेंबरान ने मुझे रेजोल्यूशन दी। पीपल्स पार्टी की रेजोल्यूशन मंडे को जमा हुई, 7 तारीख को। 8 तारीख को मैंने उस पे ये लिखा कि ऑलरेडी डिस्कशन डिबेट हो चुकी है और ऑपोजिशन ने नहीं किया। ऑपोजिशन ने कल जमा कराई है रेजोल्यूशन। जिस दिन बात करने वाला था उस दिन बात ही नहीं कर। साहबजादा साहब कहते हैं मैंने फ़लस्तीन पे, आप हाउस की प्रोसीडिंग चलने नहीं देते तो फिर बात कैसे हो? आप खुद ज़ाया कर रहे हैं। काउंट भी मेड। प्रोटेस्ट करते हैं कि फ़लस्तीन पे बात नहीं की जाने जा रही और बॉर्डर एरिया पे लड़ाई हो रही, वो हिस्सा ही नहीं बनते। अगर पार्लियामेंट के डिबेट का कैनाल के ऊपर इतनी सियासत की, अफसोस की बात है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान एहतजाज पर PTI अरकान में गर्मा गर्मी हो गई। PTI के 2 MNAs इकबाल आफरीदी और ख्वाजा शिराज इजलास के दौरान कोरम की निशानदही पर आमने सामने हो गए। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा शिराज ने इकबाल आफरीदी को कहा, सीनियर क़यादत की इजाज़त और मुशावरत के बगैर आप कोरम की निशानदही ना करें। इकबाल आफरीदी ने ख्वाजा शिराज को जवाब दिया कि मैं बानी चेयरमैन के एजेंडे पर खड़ा हूँ, आप लोगों की तरह डबल गेम नहीं कर रहा। इकबाल आफरीदी इश्तियाल में आकर ख्वाजा शिराज की तरफ लपके तो दीगर MNAs ने बीच बचाव कराया। बाद ख्वाजा शिराज ने इकबाल आफरीदी से सुलह करने से इनकार कर दिया।